लो, जो सोच रहे थे दिक्कत तू नहीं मदद करवाने का ना तो बनने के नहीं है आज। अगर मेरे में भी ना जिद है, जो मैं ठान लूं ना फिर तो चाहे जो मर्जी हो जा। अब तो खैर मैं सही सलामत हूँ, ठीक ठाक हूँ। अगर बीमार भी होती ना मैं, पर मुझे कोई काम करना तो मैं कर करती। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत करनी है मुझे, और मेरे हाथ में आप देख रहे हो मावा। ये मम्मी जी ने भेजा है गांव से, और इसका क्या करना है, इसके बनाने हैं रसगुल्ले, जिनको गुलाब जामुन भी बोलते हैं। अब इसका वेट है ज़्यादा। वैसे तो कमेंट में आया हुआ था, आप ये सोच रहे होंगे कि मावा मेरे हाथ में है तो मैंने ही रसगुल्ले बनाने हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एक कमेंट आया हुआ था किसी का, तो जो हमारे व्यूवर हैं उन्हीं में से किसी ने किया था कि भाई साहब को और कोई काम ही नहीं है, तो सिर्फ आपकी हेल्प ही कराते रहते हैं, घर पे खाना ही बनाने का इनका काम है। तो आज मैं बिल्कुल भी इसकी हेल्प नहीं कराऊंगा, सिर्फ मेरा काम है इसका सामान पूरा करना। तो ये मावा है, इसका वेट हमें चाहिए आधा किलो, तो इसका मुझे वेट करा के लाना है। और एक चाहिए हमें चीनी चाहिए 1.5 किलो, आधा किलो मावा, और एक मैदा 125 ग्राम। तो ये तीनों चीज़ मैंने ला के पटक देनी है इसके पास, और ये अपना जैसे मर्जी फिर उसके बाद देखूंगा ये क्या कैसे रसगुल्ले बनाती है। मैं बिल्कुल भी आज इसकी हेल्प नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे ख्याल से आपको भी बिल्कुल पसंद नहीं आया। मेरे पास कमेंट आया था, मैंने पढ़ा था, तो मुझे ऐसा लगा है नहीं, कुछ ज़्यादा ही पीछे पीछे फिर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग भी होना ज़रूरी होता है। तो मैं सामान लेने जा रहा हूँ, आके मैं आपसे तभी मिलूँगा जब रसगुल्ले तैयार हो जाएंगे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो पता लग ही गया होगा आपको कि रसगुल्ले बनाने हैं, और इन्होंने कर दी है मना कि आज मैं तेरी हेल्प नहीं करवाऊंगा। लोग ये सोच रहे हैं कि ये रोटी बनवाता रहता है, खुद का काम नहीं करता। तो ऐसी उन लोगों की गलतफहमी है। जरूरी नहीं कि जो चीज जैसी दिखती है वो वैसी ही दिखती है या वैसी ही है। वो अपना काम भी करते हैं, और मेरे काम से जरूरी उनका काम है, क्योंकि वही है जहाँ से 2 रोटी घर की चलती है। तो ये बेवकूफ़ी होगी कि लोग अपनी 2 टाइम की रोटी का जुगाड़ जहाँ से होता है उस काम को छोड़ के घर पे रोटी बनाए। तो खैर चलिए, मना कर रहे हैं वो, पर मैं कोशिश करूंगी कि अगर वो मेरी थोड़ी सी हेल्प करा दे, क्योंकि रसगुल्ले बनाने में जो है थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत लगती है। आपको भी पता होगा कि कोई काम आप करते हैं तो उसमें कितनी मेहनत लगती है या कितनी नहीं। तो कोई बात नहीं, पर अगर मना कर दिया है तो कोई काम करना है तो वो करना है, बच्चों के लिए करना है, अपनी फैमिली के लिए करना है, और मेरा खुद का मन है करने का, तो फिर मैं क्यों ना करूं, भले ही मदद करे या ना करे। तो फिलहाल मैं चाय बना रही हूँ, और चाय पीने के बाद फिर मैं अपने काम पे लगती हूँ। एक बार और पूछ लूंगी उनसे कि हेल्प कराएंगे या नहीं कराएंगे, नहीं कराएंगे तो क्या कर सकते हैं। तो फिर चलिए चाय ले लेती हूँ मैं, और फिर मिलती हूँ मैं आपसे चाय पे। तो देखिए यहाँ मेरी पीहू वो छोटी बहन के अपनी बाल बना रही है। पीहू को बहुत शौक है इन चीज़ों का, मेकअप करने का, बाल वगैरह सजाने का, संवारने का। मतलब पढ़ाई में भी इंटरेस्ट है, लेकिन पढ़ाई से ज़्यादा इन चीज़ों में उसकी इंटरेस्ट है कि अलग अलग हेयर स्टाइल बनाए और मेकअप करे। वो बहुत, मतलब मुझे भी कहती है कि मम्मा मैं आपका मेकअप करूं, मैं आपका मेकअप करूं, पर मैं इसलिए नहीं करवाती, क्योंकि मुझे पता है कि एक बार बच्चे को सपोर्ट मिल गई तो फिर वो उसी तरफ जाने लगेगा, तो पढ़ाई से इसका जो ध्यान है वो पूरी तरह हट जाएगा। तो इसका मन बहुत होता है इनमें, और अच्छी तरीके से करती भी है। किसी दिन मैं आपको अच्छी तरीके से दिखाऊंगी कि ये कैसे करती है। और ये कृष्णा क्या पिएगा, ये लेके आया गिलास। अब मुझे ये चाय नहीं पीने दे रहा, मैंने इसमें चाय डाल दी, ये वाली थोड़ी चाय मैंने रखी है। ये गंदा लड़का चाय पिएगा। चाय नहीं पीते? चाय नहीं पीते। कहाँ को पिएगा? अच्छा पहले आप बता कहाँ पीनी चाय कृष्णा को? या गरम है, गरम है, गरम है। क्या कह क्या कह रही थी? करवा दियो भी थोड़ी सी हेल्प रसगुल्ले बनवाने में। रसगुल्ले अगर नहीं बन पा रहे तो 1 किलो बाजार से ले आएंगे, कोई टेंशन नहीं। हेल्प नहीं करवाने के मतलब? हेल्प मुझे और भी काम है ना, एक काम थोड़ी नहीं, मुझे और भी काम है। अब वीडियो में तो सबको आ रहा कि ये तो जोरू का गुलाम बन रहा, पीछे पीछे ही घूम रहा इस पे तो इसे तो और कोई काम नहीं दिया, बस पीछे पीछे भी हो जाएगा और कर हो जाएगा काम। पीछे पीछे क्यों? दोनों ही नहीं करते हैं, आप भी करो मैं भी करूं। तो मुझे तो कोई नहीं कहता कि तो घरवाले की गुलाम हो रही, तो मैं क्यों क्या जोरू का गुलाम हो रहा। हेल्प करवाना कोई गलत बात है? चल करा देंगे, क्या करना।
बस वही है वो ना, वैसे तो मैं कर लूंगी तू वो। फायदा उठा रहा है, मैं तुझे मना नहीं कर पाता ना, उससे चलो तो मैं फायदा उठा। चलो जाओ आप, भागो। तो जिन्होंने मना कर दी थी मैं खुद ही लग गई हूँ। तो ये मावा जो है ये फ्रिज में रखा हुआ था तो थोड़ा सा हार्ड हो गया था और गांठ सी हो जाती है, तो इसलिए मैं इसको कद्दूकस कर रही हूँ जिससे कि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए और इसकी जो गांठ है वो निकल जाए। तो जब तक ये थोड़ा सा और सॉफ्ट होता है तो तब तक मैं चाशनी बनने के लिए रख दूंगी। तो चाशनी के लिए यहाँ पर चीनी मैंने 1.5 किलो मंगवाई थी, लेकिन एक बर्तन से नाप के मैं यहाँ पर चीनी ले रही हूँ। तो जितनी चीनी आपने ली है उतना ही पानी ले लीजिए और इसको अच्छी तरीके से चलाते हुए पकाइए जब तक कि चीनी पूरी तरीके से ना घुल जाए। तो ये आप देख रहे होंगे ऊपर जो वाइट वाइट होता है ये होती है मैल, जो चीनी होती है ना उसको वहाँ क्या होते हैं कोल्हू, उनमें पकाते हैं तो ये चीनी की मैल होती है। तो इसको मैं इससे क्या छल्ली से उतार दूंगी, इससे जो है चीनी वो चाशनी जो है वो काली काली नहीं होगी। तो आपको बस इसे इतना पकाना है जिससे कि ये हल्की सी चिपचिपी लगे शहद की तरह। तो चाशनी हमारी बनके तैयार हो गई है। तो मैं वापस आ गई हूँ मावे के पास। तो मावा देखिए मतलब ठीक हो रखा है, ज़्यादा नहीं कह सकते। तो यहाँ पर मैंने आधा चम्मच से थोड़ा कम बेकिंग पाउडर डाला है और एक चुटकी भर बेकिंग सोडा और ज़रा सा डाल दिया है पानी, जिससे कि जो बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर है वो दोनों एक्टिवेट हो जाए। और अगर आपको लग रहा है कि मावा आपका ज़्यादा ही सख्त है तो आप हल्का सा दूध या पानी डालकर इसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर लें। तो यहाँ पर आप ये ध्यान रखिए कि 1 किलो मावे के लिए लगता है 250 ग्राम क्या बोलते हैं इसको मैदा। तो यहाँ पर मेरे पास है मावा आधा किलो और उसके हिसाब से मैंने 125 ग्राम मैदा लिया है। तो मैदा डालकर आपको करना क्या है, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको मसलना है। जितना ज़्यादा आप इस मैदे और मावे को आपस में करके मिक्स करके मिलाएंगे, जितनी अच्छी तरीके से आप इसको कर सकते हैं उतने ही अच्छे आपके रसगुल्ले बनेंगे। तो देखिए मतलब 5 से 10 मिनट लग गई होंगी मुझे इसको करते हुए। मेरी बाह में भी दर्द हो गया था बहुत ज़्यादा इसको मसलते हुए। तो आपको पता इससे लग जाएगा कि आप इसकी छोटी सी बोल बना के देख लीजिए। तो अगर उसमें दरार नहीं आ रही है बोल में तो इसका मतलब है कि जो हमारा ये आटा है, रसगुल्ले का जो आटा है वो सही हो गया है। तो पहले तो मैंने गैस ऊपर ही रख ली थी, मतलब रखी हुई थी वहीं पर ही मैंने करने का सोचा, लेकिन बाद में मेरी टांगों में दर्द होने लगा तो फिर मैंने जो गैस है वो नीचे रख ली, क्योंकि खड़े खड़े बहुत देर लग जाती है। इनमें सेकने में भी बहुत टाइम लगता है क्योंकि लो हीट पे इनको सेका जाता है, फ्राई किया जाता है रसगुल्ले को। तो इसीलिए बस फिर मैंने जो गैस है वो नीचे ही रख ली जिससे कि मैं आराम से बैठ के कर लूँ। और कृष्णा को मैंने थोड़ी देर सुला दिया था, थोड़ी देर इधर उधर हो गया था वो, तो इसलिए मुझे फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। तो देखिए यहाँ पर मैं छोटी छोटी सी बॉल्स बना रही हूँ और तेल आपको रखना है मीडियम हीट ही, तेज़ नहीं करना है तेल। आँच जो है वो बिल्कुल कम रखनी है। तो एक वो मैंने डाल के देखा है थोड़ा सा, तो वो फूट नहीं रहा था, तो इससे लग गया मुझे पता कि जो रसगुल्ले हैं वो नहीं फूटेंगे। और देखिए आपको इसे चलाना नहीं है हाथ से, 1 से 2 मतलब 15-20 सेकंड के लिए आप इसको हाथ ना लगाएं रसगुल्लों को। जब ये हल्की से फ्राई हो जाए नीचे नीचे ही तो तब आप इसको चम्मच से घुमाएं इस तरीके से, मतलब किसी बड़े बर्तन से ना घुमाएं, नहीं तो ये फूट जाएंगे और क्या बोलते हैं इनको, ये अच्छे नहीं बनेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं इनको कंटिन्यू चलाते हुए सेक रही हूँ जिससे कि इक्वली ये सिक जाएँ और कहीं से भी ये ना हो कि कहीं से ज़्यादा तेज हो गया है या ज़्यादा कम हो गया है। तो देखिए कलर कितना अच्छा आ गया है इन पे। तो अब मैं इनको निकाल कर डाल दूंगी चाशनी में और चाशनी भी हमारी तैयार है। चाशनी मैंने ज़्यादा बनाई है क्योंकि इनको जितनी अच्छी तरीके से चाशनी में डुबाएंगे उतना ही रस अंदर जाएगा। नहीं तो होता क्या है कि चाशनी कम रह जाती है और रसगुल्लों में रस अंदर अच्छी तरीके से नहीं जा पाता। तो एक बार का निकालने के बाद दूसरा राउंड जब आप डालें तो थोड़ा सा रुक के डालें, क्योंकि जो तेल है वो गर्म हुआ रहता है, तो उसको थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पर आने दें, उसके बाद सेकंड राउंड डालें। तो बस इसी तरीके से करके मैंने बना लिए हैं सारे के सारे। तो देखिए आप आधा किलो मावे से मैंने कितने सारे बना लिए हैं। बस आपको यही ध्यान रखना है कि एक तो आपको इनको सेकना लो हीट पे ही है, और शुरू में जो आप इसका मिक्सचर तैयार करेंगे मैदे और मावे का, उसको आप अच्छी तरीके से मसलिए। तो लीजिए बन गए हैं सारे के सारे, कढ़ाई उतार दी है मैंने नीचे।
इब घंटा की ना भिगो कर रखना, इसमें क्या है ये चाशनी में। फिर उसके बाद करके बुलाऊंगी मैं फोन, आ जाओ और खा लो। ये सोच रहे थे दिक्कत तू नहीं मदद करवाने का ना तो बनने के नहीं है आज। अगर मेरे में भी ना जिद है, जो मैं ठान लूं ना फिर तो चाहे जो मर्जी हो जा। अब तो खैर मैं सही सलामत हूँ, ठीक ठाक हूँ। अगर बीमार भी होती ना मैं, और मुझे कोई काम करना है तो मैं करती। चलो ये भी तो बन गए हैं, घंटे भिगो कर रख दूं इन्हें। भिगो कर मतलब इसी में डूबे रह दूं, फिर उसके बाद मैं उन्हें फोन करके बुलाऊंगी। हेलो, कहाँ हो? कुछ नहीं, 5 बजे आना था। तुमने अभी उन्हें 5:15 हो गए, तुमने बताया भी नहीं कौन आया मैडम का। वो मेरे चलो याद नहीं रहा होगा। मैं यूँ कह रही थी बन गए रसगुल्ले। हाँ बन गए, मुझे पता। तुमने जैसे कहा रसगुल्ले बन गए, रसगुल्ले। बकवास ना कर। अच्छा अगर बने हुए मिल गए फिर क्या करोगे आप? क्या करोगे बस यूँ बता दो आज मुझे। आप ये सोच रहे थे कि तेरे बिना बनने के नहीं, क्या करोगे? खा लो और क्या करोगे? कोई बात नहीं, इतनी देर तो मैडम एक्स्ट्रा पढ़ा दें उसे। ले आओ आप, पीयू को भी ले आओ और आ जाओ। मैं तो यूं ही फोन कर रही थी, मैं कहा बना दिए मैंने आपके बिना ही। मुझे पता जैसे बने आ जाओ आज, आपकी ना खैर नहीं। अगर बढ़िया बन गए ना हमें यार, आपने यूं कहा कि बढ़िया बन रहे, फिर देखियो खाने नहीं देने की मैं आपको। चलो आ जाओ लेके। देख लो जी, बना दिए सारा कुछ। अब भी यूं कह रहे कि तेरे को बनने के नहीं। इतना ओवर कॉन्फिडेंस क्यों? हाँ दया कितना ही कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी पे। आ जाओ, बन गए। बने ही नहीं, कहाँ बने? मेरे को सारे दिन कुछ काम हो गया, क्या करेंगे? रोड भी वहीं बता देते, इसके तार देते और उसके नहीं तारने थे, और क्या करना था? ना इसमें नहीं है, ना इसमें नहीं है, यूं नहीं है। अरे वाह सच में किसी की हेल्प ली होगी। हाँ पड़ोसी सारे बाहर ही नहीं खड़े थे, मैं हेल्प करवाने को मेरी। अरे तुमने क्यों बनाई? जिद चढ़ गई थी, सबने सोचा कि चल वो तो मैंने ला के दिया था मावार वो। तो मावा तो एक भी धरा मैदा में ला कर दूं, कर लो। मावार मैदा, और मैं बता के गया कितना क्या डालना तभी बने। बखारा तो ना वो काम हो ना, चिट भी मेरी फट भी मेरी, करवाना कुछ नहीं, और बकवास कर रहे खम्मा खाएगी। लो बेटे खाना को लेकर वहाँ बैठो, करेंगे सारे। पहला खाना खाएगा भगवान जी, खाएंगे उसके बाद सारे खाएंगे। मैं लेके आ रही, बैठो सारे वहीं पे। तो जी देखिए हमारे रसगुल्ले कितने अच्छे बन के तैयार हुए हैं, और इनको वाकई में यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने बना लिए हैं। वैसे तो इनको पता है कि मैं कर लेती हूँ काम सारे, लेकिन कृष्णा भी था और रूही की भी तबीयत इतनी अभी ज़्यादा ठीक नहीं थी, तो फिर भी इनको ये लग रहा था कि अकेली से नहीं होगा। लेकिन भगवान जी की कृपा थी कि सारा कुछ हो गया। और ये है ही, जब आप कोई काम करने की ठान ले तो वो काम हो ही जाता है। वो आपने शाहरुख खान का डायलॉग भी सुना होगा कि जब आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। वो वाला काम होता है। अगर आपका मन है करने का कुछ तो काम हो ही जाता है, सपोर्ट भी मिल जाती है। तो इनको तो बड़े अच्छे लगे थे रसगुल्ले। अपनी बहन के यहाँ भी दे आऊँ, क्योंकि जब वो कुछ बनावे तो वो भी मुझे दे रहा है, जब मैं कुछ बनाऊँ तो मैं भी उसको दे आऊँ। तो बस मैं अब जा रही उधर ही मिलूंगी अब मैं आपको। देखो मेरे भी उठा लिए बेटो आप लोगों ने, तो इतने अच्छे लगे आपको। रूही ने तो पूरा ही सारा कर दिया अंदर। अब बनाओ, चलो सारे ही नहीं चल रहे क्या? बाइक में बैठ के जाके आ रहे थोड़ी कुछ लेके, है ना? चलो भाई लाओ, मैं लगा दूं फटाफट। लाओ चलो। तो जी आ गई हूँ मैं अपनी बहन के घर। मेरी बहन गई थी घूमने, अभी आई है, पकड़ के लाई मैं इसे। मैं भी गई थी बाद में वहीं पे। तो दोनों घूम आए हम। तो बस इस वीडियो को मैं यहीं पे रोकूंगी, क्योंकि यहाँ पे बैठ कर थोड़ी देर बातचीत होगी, थोड़ी देर इधर उधर की होगी, एक दूसरे की पड़ोसियों की बातें होगी, कुछ भी होगा। तो मतलब अभी तो बस
बस मैं वीडियो यहीं पे रोकूंगी, क्योंकि मैं वीडियो बनाती रही तो मेरी बात नहीं होनेगी। तो बस फिर आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।